बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। एक दफ़ा फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ये सेकंड टर्म का लेसन नंबर 1 है, क्लास 7 से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज का दिखाने का मकसद ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि याद दहानी है कि वीडियो देखते हुए ये बुक हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारे हाथ में हमारा पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को मार्क कर सकें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया गया है। ये एक बहुत ही फेमस और यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। इंसान को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, और भी डिफरेंट कोर्सेज वगैरह इसको सीखने के लिए लोग करते हैं। तो आप अगर पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेज नंबर 35 से हमारा ये यूनिट स्टार्ट होगा। पेज नंबर 35 और 38, पेज नंबर 38 से हमारा ये यूनिट स्टार्ट होगा। 38 और 39 आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू वर्ड, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू वर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके यूज़र इंटरफेस पे बात करेंगे। इसका यूज़र इंटरफेस किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कहाँ पर होते हैं, उनके नेम्स क्या हैं, ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। फिर उनकी डिटेल देखेंगे। लाइक यहाँ पर सबसे पहले ऑफिस बटन को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ऑफिस बटन क्या होता है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखें रिबन क्या होता है। रिबन के सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट। चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट के एक डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे 5 जो है वो मेथड्स हैं इसके। 5 जो है वो आप कह लें डिस्प्ले है हमारे पास, तो हम 5 डिस्प्ले जो है यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं ये देखेंगे, और फिर प्रैक्टिकली भी उन्हें परफॉर्म करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा, वो जूम के बारे में होगा कि किस तरह से हम उसे जूम इन और जूम आउट करते हैं। और आखिर में फिर हम इसे जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन जो है वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड करके। और जो हम यहाँ पे पढ़ें फिर आप उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो जो आपने यहाँ पे पढ़ा हो, जो आप अपनी बुक में देखें, अगर आप साथ साथ उसे परफॉर्म भी करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 3, पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007। इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007। वर्ड 2007, वर्ड याद रखें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आप इसे पार्ट कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है। ऑफिस से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ये बेसिकली एक पूरा पैकेज है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तैयार करने के लिए यूज़ होता है। तो ये 2007 इसका वर्जन है, 2007 इसका मॉडल है, एडिशन है। वर्ड 2007 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। बहुत ज़्यादा मकबूल, मोस्ट पॉपुलर जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में यूज़ होते हैं। द सॉफ्टवेयर आर यूज टू प्रोड्यूस रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और इसकी एक और एग्जांपल जो है वो इन पेज है। इन पेज उर्दू में डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में हम यूज़ करते हैं। इन द मार्केट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। दोबारा देखें इसे, वर्ड 2007 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस, नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट्स की वैरायटी को तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, नोट्स हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मिलते हैं स्कूल की तरफ से, या आप जो है वो अपनी बुक्स में या और किसी जगह पे
आपको जो है वो मिलते हैं, आप उन्हें यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मिसाल के तौर पे आपकी डेट शीट्स हैं, आपके टाइम टेबल्स हैं, आपको जो नोट्स वगैरह मिलते हैं, स्कूल की तरफ से नोटिस मिलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम तैयार करते हैं वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही तैयार हुआ होता है मोस्टली। नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह से विंडो जो है वो खुल जाती है। इसका ये यूज़र इंटरफेस कहलाएगा। यूज़र इंटरफेस में हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। इसमें दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नंबर एक तो आपको ये देखना है कि ये इस कंपोनेंट का नेम क्या है, इस स्क्रीन एलिमेंट का नेम क्या है, कंपोनेंट का नेम क्या है। सेकेंडली वो उसकी लोकेशन क्या है कि वो किस जगह पर है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही तवज्जो के साथ जो है वो समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फुली अटेंटिव होंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि किस पार्ट का क्या नेम है और उसकी लोकेशन क्या है, तो फिर आप आसानी से इसे परफॉर्म कर सकेंगे, इसे यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि आइंदा जो हमारे आर्टिकल्स आएंगे, जो हमारे टॉपिक्स आएंगे, उसमें यही बताया जाएगा। मिसाल के तौर पे आज हम जूम स्लाइडर की बात करेंगे, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि जूम स्लाइडर कहते किसे हैं और जूम स्लाइडर होता कहाँ पर, तो आप उस बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसलिए ये आपको सारे नेम्स अच्छी तरह से याद कर लेने और उनकी लोकेशन याद कर लेनी है, ताकि जब आपसे बात की जाए तो आप फ़ौरन जो है वो उस जगह पर पहुंच जाएं और उसको परफॉर्म कर सकें, उसको समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें आप लेफ्ट साइड पे आपको एक राउंडेड स्टाइलिश सा बटन नजर आ रहा है। ये हमारी बुक में पेज नंबर 38 के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस बटन को ऑफिस बटन कहा जाएगा। राउंडेड स्टाइलिश बटन लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा है, ऑफिस बटन इसे कहते हैं। अभी मैं आपको इनकी लोकेशंस और इनके नेम्स बता रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह इनकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ वेरी राइट साइड टू द ऑफिस बटन देयर इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि इसके नेम से ही जाहिर है कि टूल्स के ऊपर क्विक एक्सेस के लिए ये हमें यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की गई है। उसके साथ ही हमारे पास जो है वो टाइटल बार है। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का टाइटल शो हो रहा होता है और उसके साथ ही राइट साइड पे हमारे पास जो है वो विंडोज़ बटन है। विंडोज़ बटन में क्लोज बटन और मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन और लास्ट में मिनिमाइज बटन है। इनकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इनकी लोकेशंस बता रहा हूँ और इनके नेम्स बता रहा हूँ। अच्छा जी, टाइटल बार के नीचे हमारे पास जो है वो रिबन टैब्स होते हैं। 7 टैब्स होते हैं हमारे पास। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये रिबन टैब्स कहलाते हैं। रिबन टैब के नीचे जो है वो रिबन पैनल है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, हर ग्रुप के नीचे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये सारा एरिया। ग्रुप को समझ लेंगे बेसिकली एक सेट है। सिमिलर कमांड्स को हम एक जगह पे जमा कर देते हैं और उसे ग्रुप का नाम दे देते हैं, सेट हम इसे कह सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट का जो है वो ग्रुप है। हर ग्रुप के आगे आपको उसका बटन नज़र आएगा। इस बटन के ज़रिए से आप उसकी मोर ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से देख सकते हैं। ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल्स का ग्रुप है और ये एडिटिंग का ग्रुप है। ग्रुप्स के बाद हम बात करते हैं तो आपको नीचे ये हॉरिजेंटल रूलर नज़र आ रहा है, जिससे आप हॉरिजेंटल पेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको ये वर्टिकल रूलर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप वर्टिकल पेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये राइट साइड पे आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप पेज के हिडन एरियाज़ को देख सकते हैं। और बॉटम में आपको ये स्टेटस बार नज़र आ रही है, जिसमें लेफ्ट साइड पे पेज नंबर और वर्ड्स वगैरह लिखा हुआ है। और फिर राइट साइड पे आपको व्यू बटन नज़र आ रहे हैं, जूम स्लाइडर नज़र आ रहा है। तो दरमियान में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये टाइपिंग एरिया बेसिकली, यहाँ पे जो लाइन है ये बेसिकली इंसर्शन पॉइंट है, आपकी उस लोकेशन को जो है वो क्लियर करती है जहाँ से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद जो है वो कंपोनेंट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और उनकी लोकेशंस को याद कर लीजिए। ये नेम और लोकेशन आपको जो है वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अब इनकी डिटेल्स की तरफ आते हैं। ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में देखें, सबसे पहले उसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है, राउंडेड स्टाइलिश सा बटन, बेसिकली ये लोगो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ऑफिस बटन इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। ऑफिस बटन जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आएगा वर्ड विंडो के। इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू फाइल्स, ये हमें फाइल्स के ऊपर फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। कौन सी फाइल? जो रिसेंटली हमने यूज़ की होती हैं, जो कभी ना कभी हमने ओपन की होती हैं, जो वर्ड में हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं, उन फाइल्स के ऊपर में फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। एंड फ्रिक्वेंटली यूज कमांड, और जो कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, उनके ऊपर भी ये बटन हमें फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। वो कमांड कौन कौन सी हैं? लाइक सच एज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट और क्लोज अ डॉक्यूमेंट। वो कमांड्स हैं मिसाल के तौर पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, किसी
पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करना, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज वगैरह करना, ये फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है, तो इनके ऊपर भी हमें फास्ट एक्सेस ये बटन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। इस ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ राइट साइड पे ये आपको छोटी सी टूल बार नजर आती है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन। क्विक एक्सेस टूल बार ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ आपको नजर आएगी, लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन। इट होल्ड्स द कमांड्स, इसमें जो कमांड्स होती हैं लाइक सेव, अनडू, रीडू, वो है सेव है, अनडू है और रीडू है, विच आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, मोस्टली यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिबन, पेज नंबर 39 के ऊपर। रिबन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। यहाँ से आपका बेसिकली रिबन स्टार्ट होगा टाइटल बार के नीचे से। यहाँ पे आपको 7 टैब्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम रिबन टैब्स कहते हैं, जिसमें सबसे पहले होम टैब है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए पहले से ये एक्टिव होता है। होम, फिर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर रेफरेंसेस, फिर मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये 7 टैब्स हैं जो हम इन्हें यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ये ग्रुप्स हैं, मैं भी आपको इनकी डिटेल बता चुका हूँ। और फिर इन ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपको छोटे छोटे बटन नज़र आ रहे हैं, इनको हम कमांड बटन कहते हैं। इनके ज़रिए से बेसिकली हम जो है वो कमांड परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर ग्रुप के नीचे उसका नेम लिखा होता है, ठीक है, और फिर उसके आगे छोटा सा एक बटन आपको नज़र आता है जो कि उसके डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करने का बटन है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। अब यहाँ पे इसकी क्या डिटेल दी हुई है ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, द रिबन इज द पैनल बिलो द टाइटल बार। ये जो टाइटल बार है इसके नीचे वाला जो पैनल है इसे हम रिबन कहते हैं। इट प्रेजेंट कमांड्स ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब। इसके अंदर हम कमांड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी मैनेज करते हैं, और उन कमांड्स को सेट की फॉर्म में ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो रिबन्स के अंदर जो है वो रख दिया जाता है, जिसे हम जो है वो रिबन टैब कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी डिटेल देखें, द रिबन इज डिवाइडेड इनटू 7 टैब्स। रिबन को हम 7 टैब्स में डिवाइड करते हैं, एंड ईच टैब इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स, और हर टैब जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। डेट शोज रिलेटेड आइटम टुगेदर, जिसमें सिमिलर आइटम्स जो है, रिलेटेड आइटम्स जो है वो आपको नजर आएंगी। सबसे पहले देखें, इसमें टैब्स को बताया गया है, ये 7 टैब्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। टैब्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड। नंबर 2 पे ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, ये ग्रुप्स हैं अलग अलग। तो ग्रुप इज शो सिमिलर कमांड टुगेदर। ग्रुप्स जो है वो सिमिलर कमांड्स को डिस्कस कर रही है। ग्रुप्स सिमिलर कमांड, एक जैसी कमांड जो है वो ग्रुप में नजर आती हैं। और उसके बाद है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन, ये वाला बटन जो है ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन कहलाता है। इसके जरिए से आप डायलॉग बॉक्स ओपन करके उस ग्रुप से रिलेटेड जो मोर कमांड्स हैं उनको देख सकते हैं। कमांड्स बटन, हर ग्रुप के अंदर आपको छोटी छोटी कमांड्स जो है वो बटन की सूरत में नजर आती हैं। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर गिव एक्सेस टू एडिशनल कमांड वाया डायलॉग बॉक्स, और कमांड बटन देखें आर यूज टू इशू कमांड्स और टू एक्सेस मेन्यू डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले को किस तरह से चेंज किया जाएगा। चेंजिंग display of a document. Word allow a user to view a document in one of the 5 view. 5 तरीके हैं जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को देखने की इजाजत देता है, अलाउ करता है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ अ यूजर टू व्यू अ डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ 5 व्यू। प्रिंट लेआउट, जिसमें सबसे पहले है प्रिंट लेआउट व्यू, नंबर 2 है ड्राफ्ट व्यू, नंबर 3 है आउटलाइन, नंबर 4 है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, एंड नंबर 5 है वाइप लेआउट व्यू। अब हम देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले देखें प्रिंट लेआउट व्यू। डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही तवज्जो से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। प्रिंट लेआउट व्यू, द प्रिंट लेआउट व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड स्क्रीन। प्रिंट लेआउट व्यू हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई यूजर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट पेज पे देखना चाहता है कि मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद पेज पे कैसा नजर आएगा, तो उसके लिए वो प्रिंट लेआउट व्यू यूज करता है। दिस इज द बेस्ट वे टू सी योर वर्क, ये अपने काम को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। उसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर हेडर, फुटर, मार्जिन, पेज नंबर और वाटर मार्क, जितनी आपने चीजें इसके ऊपर अप्लाई की होती हैं पेज के ऊपर, वो सारी की सारी नजर आ रही होती हैं, तो इसलिए ये आपके काम को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरा, आपका टाइम भी सेव होता है। आप प्रिंट करते हैं और बाद में पता चलता है कि जी वो ठीक नहीं है, तो आप प्रिंट करने से पहले
पहले ही उसे देख सकते हैं, आपका पेपर भी सेव होता है, आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू दोबारा देख लें। द प्रिंट लेआउट व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड स्क्रीन, दिस इज द बेस्ट वे टू सी योर वर्क। ये यहाँ पर आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, बेसिकली प्रिंट लेआउट व्यू की ही पिक्चर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास 4 व्यूज हैं, ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू एंड वेब लेआउट व्यू। तो ड्राफ्ट व्यू देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फुली अटेंटिव इसको जो है वो देख रहे होंगे। ड्राफ्ट व्यू, ये आपको इसकी पिक्चर भी नजर आ रही है। द ड्राफ्ट व्यू सिंप्लीफाई द पेज लेआउट, ड्राफ्ट व्यू जो पेज के लेआउट को सिंप्लीफाई कर देता है, बिल्कुल आसान और सादा बना देता है। सो अ यूजर कैन क्विकली टाइप एंड एडिट द डॉक्यूमेंट, तो एक यूजर बड़ी ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है और उसमें टाइपिंग कर सकता है। दिस व्यू डज नॉट डिस्प्ले टॉप और बॉटम मार्जिन, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। इस डिस्प्ले में, इस व्यू में आपको ना तो बॉटम मार्जिन नजर आता है, ना टॉप मार्जिन नजर आता है, ना हेडर, फुटर, ना पेज नंबर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई अदर स्क्रीन एलिमेंट आपको नजर नहीं आ रहा, आप जस्ट उसे एडिट कर सकते हैं, जस्ट आप उसे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन व्यू। अगर आप किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, लाइक आपने कोई बुक टाइप की है, तो आप उसके मेन टॉपिक्स को देखना चाह रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर पे काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है ये आउटलाइन व्यू हेल्प करता है। द आउटलाइन व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट टू review and work with the structure of a long document। आउटलाइन व्यू उस वक्त यूज होता है जब कोई यूजर अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना चाहे और किसी लॉन्ग डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पे काम करना चाहे, लाइक उसकी आउटलाइंस देखना चाहे, उसकी हेडिंग्स देखना चाहे, तो उसके लिए ये आउटलाइन व्यू यूज होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, जैसे इसको समझ लें। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। फुल स्क्रीन रीडिंग, जैसे इसके इस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आप अपने पेज को रीड करना चाहते हैं, और फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको कोई स्क्रीन अदर एलिमेंट नजर नहीं आता, आपको कोई स्क्रीन एलिमेंट नजर नहीं आता, तो आप जस्ट उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर इज रीडिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू उस वक्त यूज होता है जब कोई यूजर अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रीन के ऊपर रीड करना चाहता है। दिस व्यू हाइड ऑल अदर स्क्रीन एलिमेंट्स टू मेक इट इजी टू रीड ऑन द स्क्रीन। इस व्यू में सारे अदर स्क्रीन एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और यूज़र बड़ी आसानी से जो है वो इसे एडिट कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आप अपने पेज को वेबसाइट पे देखना चाहते हैं, लाइक कोई यूजर जो है वो वेब पेज क्रिएट कर रहा है और वो ये देखना चाहता है कि उसका पेज जो है वो वेबसाइट पे कैसा नजर आता है, तो उस वक्त में वेब लेआउट व्यू यूज होता है। द वेब लेआउट व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर इज क्रिएटिंग अ वेब पेज। वेब लेआउट व्यू उस यूजर उस वक्त यूज करता है जब वो कोई वेब पेज क्रिएट कर रहा हो। तो साथ में इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे दिखाई गई हैं, आप इन्हें देख भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, इसका बेसिकली प्रैक्टिकल बताया गया कि आप एक ब्लैंक पेज ओपन करें और उसमें अपना नाम लिखें, क्लास लिखें, रोल नंबर लिखें, स्कूल नेम वगैरह लिखें, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखें, ऑन द स्टेटस बार क्लिक वन ऑफ द व्यू बटन टू चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार में ये वाली सबसे लास्ट वाली जो बार होती है स्टेटस बार कहलाती है। इसमें ये जो व्यू बटन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 5 व्यू बटन है, उनकी पिक्चर्स और उनके नेम्स भी दिए हुए हैं। आप वन बाय वन उन पर क्लिक करें तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज होता जाएगा। इस तरह से आप इसे परफॉर्म भी करके देख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है वो जूम के बारे में। जूम इन और जूम आउट। जूम इन के जरिए से आप अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं, क्लोजअप व्यूज का देख सकते हैं, और जूम आउट के जरिए से आप अपने पेज को छोटा करके फुल पेज देख सकते हैं। जूम इन और जूम आउट। अ यूजर कैन जूम इन टू गेट अ क्लोजअप व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट और जूम आउट टू सी मोर ऑफ द पेज एट रिड्यूस साइड। देयर आर 2 वे टू डू दिस। इसके करने के 2 तरीके हैं, लेकिन एक ही इसमें ज्यादा कारआमद है, यूजफुल है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्विकली जूम इन और जूम आउट ऑफ आर डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखें, ये यूनिट हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम इसमें फजूल चीज़ें जो हैं, जो तफसीलात हैं, उनमें नहीं जाएंगे, जो रिलेटेड है उसी को करेंगे, ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें और इसको बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो जैसे मैंने अभी बताया, इसमें 2 तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीका ज़्यादा यूज़ हम करते हैं और वही ज़्यादा बेहतर है, इसलिए एक तरीके पर बात करेंगे। ये नंबर 1 जो है, नंबर 1 वाला, क्विकली जूम इन और जूम आउट ऑफ आर डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम ये जूम स्लाइडर यूज़ करते हैं।
जूम स्लाइडर में एक तरफ जूम आउट के लिए नेगेटिव का साइन और जूम इन के लिए प्लस का साइन यूज होता है। ऑन द स्टेटस बार क्लिक द जूम स्लाइडर, स्टेटस बार के ऊपर जो जूम स्लाइडर नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करें तो आपका पेज है जूम हो जाएगा। ये जो सेकंड वाला मेथड है हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे इसे प्रैक्टिकली देखें। नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 42 के ऊपर नीचे जो पिक्चर बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग जूम आउट बाय ड्रैगिंग द जूम स्लाइडर 33%। ये जो जूम स्लाइडर है इसको 33% पर ड्रैग करवा दें और आपको आपका पेज देखें छोटा नजर आ रहा है और कंप्लीट पूरा पेज एक नजर आ रहा है। टू रिटर्न द नॉर्मल जूम सेटिंग ड्रैग द जूम स्लाइडर 100%। उसको नॉर्मल करने के लिए जूम स्लाइडर को 100% पे ड्रैग करवा दें तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये ही इसका प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जो हमारे आज के टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ड्राफ्ट व्यू पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट व्यू दिखाता हूं जिससे आपको ज़्यादा बेहतर नजर आ जाएगा। पेज नंबर 110 है 110 और पेज नंबर 111 यानी 111 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें ये पार्ट नंबर 1 प्रिंट लेआउट व्यू एंड वेब लेआउट व्यू और नंबर 3 जूम इन और जूम आउट। याद रखें ये टॉपिक हमने पहले से डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे दोबारा इसलिए रिपीट की जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन में इस पूरे चैप्टर को हम जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक करवा सकें। तो अगर हम दरमियान से स्टार्ट करते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले वाली वीडियोज ना देख सकते, तो इसलिए इसे दोबारा से मैंने रिपीट किया। अब इसका शॉर्ट व्यू देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 है ड्राफ्ट व्यू। ये आज हम करेंगे। इसका आंसर पेज नंबर 40 के ऊपर इसे टिक कर लें और इसके आगे पेज नंबर 40 लिख लें। आज हम इसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 देयर आर 2 पार्ट हियर दैट वी सॉल्व टुडे। पार्ट नंबर 1 है प्रिंट लेआउट व्यू, इसका आंसर पेज नंबर 39 के ऊपर है। एंड वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू का आंसर पेज नंबर 40 के ऊपर है। इस क्वेश्चन को भी टिक कर लें, इस पार्ट को भी टिक कर लें और इनके पेजेस नंबर भी लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन और जूम आउट का पेज नंबर 41 के ऊपर आपको आंसर मिलेगा। इसको भी टिक कर लें और इसके भी पेज नंबर को लिख लें। उसके बाद आप अपनी डायरी नोट करें। डायरी नोट करने के बाद मैं आपको आपके क्वेश्चंस दिखाता हूँ। होमवर्क डायरी आपकी क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी जो था, पार्ट नंबर 3 उसे आपने जो है वो होमवर्क में करना है और उसे लर्न भी करना है। लर्न इसलिए क्योंकि यही आपसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए और सी यानी पार्ट नंबर 1 और 3 जो है ये भी आप लिखेंगे और इसे याद करेंगे। डायरी नोट कर लें और फिर हम इनके आंसर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 ड्राफ्ट व्यू। मैंने बताया था पेज नंबर 40 के ऊपर इसका आंसर है। तो इसका आंसर देखें पेज नंबर 40 के ऊपर सबसे टॉप पे आपको जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे बॉक्स नजर आ रहा है इसमें ड्राफ्ट व्यू की हेडिंग दी हुई है। आप ये हेडिंग देंगे, उसके बाद ये पिक्चर्स है ये नहीं आप बनाएंगे और उसके बाद फिर आप जो है ये सारी डिटेल लिख देंगे। द ड्राफ्ट व्यू सिंप्लीफाई द पेज लेआउट सो अ यूजर कैन क्विकली टाइप एंड एडिट द डॉक्यूमेंट। This view does not display top or bottom margins, headers, footer and पेज नंबर यहाँ तक। ठीक है, ये सारा आप लिखेंगे। किस तरह से आपने होमवर्क करना है जैसे आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं। हमारे पास हमारी पहली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको होमवर्क का पैटर्न नहीं दिखाऊंगा। होमवर्क जैसे हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं वैसे ही यहाँ पर भी होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 प्रिंट लेआउट व्यू एंड वेब लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू और वेब लेआउट व्यू का आंसर चेक कर लें। प्रिंट लेआउट व्यू का आंसर पेज नंबर 39 के ऊपर है। तो आप ये हेडिंग देंगे प्रिंट लेआउट व्यू। पेज नंबर 39 में लास्ट में आपको एक बॉक्स नजर आएगा, उसके अंदर ये प्रिंट लेआउट व्यू की हेडिंग है। आप इसी तरह से हेडिंग देंगे प्रिंट लेआउट व्यू और उसके बाद ये सारा पैराग्राफ लिख देंगे। आप प्रिंट लेआउट व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड स्क्रीन। दिस इज द बेस्ट वे टू सी योर वर्क। ये पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो वेब लेआउट व्यू। पेज नंबर 40 के ऊपर आपको राइट साइड पे बॉटम में जो बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर हेडिंग दी हुई है द वेब लेआउट व्यू। आप इसी तरह से वेब लेआउट व्यू की हेडिंग लिखेंगे, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है और ये सेंटेंस लिख देंगे द वेब लेआउट व्यू इज यूज्ड व्हेन अ यूजर इज क्रिएटिंग अ वेब पेज। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है जूम इन और जूम आउट। जूम इन एंड जूम आउट, इसका आंसर पेज नंबर 41 के ऊपर है। तो इसका आंसर देख लें।
पेज नंबर 41 के ऊपर लास्ट में आर्टिकल है, टॉपिक है जूम इन एंड जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो आप इसी तरह से पहले हेडिंग दें जूम इन की, जस्ट जूम इन की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे अ यूजर कैन जूम इन टू गेट अ क्लोजअप व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। A user can zoom in to get a close-up view of a document। यहाँ तक लिख दें एक सेंटेंस, ये आपका जूम इन का आंसर हो जाएगा। दूसरी आपने हेडिंग देनी है जूम आउट की, जूम आउट की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे जूम आउट टू सी मोर ऑफ द पेज एट रिड्यूस साइज। आ यूजर कैन, यहाँ पे एक वर्ड लिख लें, आ यूजर कैन जूम आउट टू सी मोर ऑफ द पेज एट रिड्यूस साइज। यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दें तो ये आपका जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में एक दफा फिर आप अपनी डायरी देख लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए एंड सी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 3। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।